हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस किसकी इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ की इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ की इकाई है? ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ की इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल अधिनियम 1958 के तहत पूरे राज्य में 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया। किस राज्य में 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया? तो नागालैंड में। निम्न में से किसे दिसंबर 2020 में अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला था? तो राजकमल झा को। किसको मिला था? राजकमल झा को। निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? राम प्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठता है तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? इसे संवहन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता हैं? सुदर्शन साहू। ये सब पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता हैं। किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? तो चौधरी चरण सिंह ने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य का राह चुनने के लिए तो वे सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो ये गलत है। उनका जन्म स्थान स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान गुजरात ठीक है। वे आर्य समाज के संस्थापक थे और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। उसके क्या ये 2021-22 में केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे? तो 21-22 के बजट के अनुसार चार विषाणु विज्ञान क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे। निम्नलिखित में से किस योजना में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है? ये पीएम वाणी योजना का उपयोग पीएम वाणी योजना के मदद से इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद मिलेगा। गुर्दे किडनी की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो नेफ्रॉन है। गुर्दे किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन है। निम्नलिखित में कौन किताब उल हिंद के लेखक था जिसने अपनी पुस्तक आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया था? अल बिरूनी ने किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अल बिरूनी। निम्नलिखित में किस फ्रेंचाइजी टीम ने एबी डिविलियर्स ने आईपीएल 2020 खेला था? रॉयल चैलेंजर्स। किस फ्रेंचाइजी टीम के लिए एबी डिविलियर्स ने आईपीएल 2020 खेला था? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के तरफ से। जनवरी 2021 में निम्नलिखित में किसे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये करंट का क्वेश्चन है। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब डैश नदी के तट पर स्थित है? यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित कौन सा स्थान तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है? खैतरी। तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है खैतरी। राजस्थान में है ये खैतरी। जनवरी ये करंट का क्वेश्चन हो गया।
बाघमारा कीटभोजी घटपर्णी अभयारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? बाघमारा कीटभोजी घटपर्णी अभयारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो मेघालय में स्थित है। विशिष्ट लेन देन के संदर्भ में डैश वर्णों का एक कोड जिसका उपयोग आरटीजीएस प्रणाली में विशिष्ट लेन देन की पहचान में किया जाता है। 22। भारतीय योजना आयोग के स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 1950 में। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1931 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने भाग लिया था और अछूत के प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भाग लिया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। निम्न में से किसका बीमा रैखिक संवेग के बीमा के समान होता है? आवेग का बीमा। आवेग का बीमा रैखिक संवेग के बीमा के बराबर होता है। रैखिक संवेग के बीमा संवेग P इक्वल टू mv। P इक्वल टू mv। m क्या है? मास है। v क्या है? वॉल्यूम है। निम्न में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर शहर नहीं है? तो पश्चिमी तट पर जैसे सूरत गुजरात में है और ये गोपालपुर नहीं है पश्चिमी तट में स्थित। Which of the following is the application of science such as physics, chemistry, biology, computer science and engineering to matters of law and to the identification of various facts of the civilian investigation? तो इसका है फोरेंसिक साइंस। ये फोरेंसिक साइंस का डेफिनेशन है। निम्न में से किस मंदिर को गोपुरम दिख जाएंगे? किस मंदिर में गोपुरम दिख जाएंगे? तो शिव मंदिर चिदम्बरम में गोपुरम दिख जाएंगे। शिव मंदिर चिदम्बरम में गोपुरम दिख जाएंगे। ये करंट का क्वेश्चन है। आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। उसके बाद एसबीआई का कॉर्पोरेट कार्यालय ये भी मुंबई में स्थित है। उसके आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कॉर्पोरेट कार्यालय ये भी मुंबई में स्थित है। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी। और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुआ था। और 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। 1528 ईस्वी में
पानी पानी खाना जगह चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध हुआ था और 1529 26 27 28 29 में घाघरा का युद्ध हुआ था। ये चारों युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया था। ये करंट का क्वेश्चन है। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को डैश कहा जाता है, भूकंपी तरंग कहा जाता है। भूकंप और विस्फोट द्वारा विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंगों को क्या कहते हैं? भूकंपी तरंग कहते हैं। और भूकंपी तरंगों को हम सिस्मोग्राफ से मापते हैं। इसका भूकंपी तरंग का मापन किस में होता है? सिस्मोग्राफ से होता है। रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि के रचयिता मुंशी प्रेमचंद्र हैं। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने विधायकों को संघीय सुविधा एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधेय शक्ति के वितरण का भी प्रावधान किया? भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधेय शक्ति का वितरण का प्रावधान किया गया। अब इसमें है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पार्लियामेंटो सुधार 1909, अलग निर्वाचन पद्धति हुआ था 1909 वाले में। पार्लियामेंटो सुधार 1909 अलग निर्वाचन पद्धति हुआ था 1909 में। 1900 में प्रांतों में द्वैध शासन 1919 प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 में। करंट का क्वेश्चन हो गया। भारत में फरवरी 2021 में किस देश का लालंदर सतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर? सतूत बांध कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। सतूत बांध कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित है। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद पंकज आडवाणी जैसे पूछता है क्वेश्चन, पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? बिलियार्ड्स गोल्फ से संबंधित है। उसके बाद जैसे जीव मिल्खा किससे संबंधित है? जीव मिल्खा भी गोल्फ से संबंधित है। खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक ट्रिक है 5699। सॉरी दोस्तों, टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो टूथपेस्ट बनाने के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है Al2O3, और SiO2 सिलिका का प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। गेलेना का प्रयोग नहीं किया जाता। गेलेना का सूत्र क्या होता है? PbS। गेलेना का सूत्र क्या होता है? PbS। गेलेना किसका अयस्क है? तो ये लेड का अयस्क है। गेलेना किसका अयस्क है? लेड का अयस्क है। गेलेना किसका अयस्क है? लेड का अयस्क है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
पट्टचित्र शैली किस भगवान को समर्पित है? पट्टचित्र शैली भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र शैली किसको संबंधित है? भगवान जगन्नाथ को से संबंधित है। दिसंबर 2020 में मिजोरम ने किस बीमारी के खिलाफ लड़ाई के लिए लव ब्रिगेड योजना शुरू की थी? तो HIV एड्स बीमारी से लड़ाई के लिए लव ब्रिगेड योजना शुरू की थी। और ये HIV एड्स विषाणु जनित रोग है। HIV एड्स कैसा रोग है? एक विषाणु जनित रोग है। जनवरी 2021 में निम्न में से किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत नामक स्वास्थ्य बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? RS शर्मा को। आयुष्मान भारत के कार्यकारी मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया था RS शर्मा को। ये करंट का क्वेश्चन है। वीर सुरेंद्र शाही निम्न स्थान के रहने वाला स्वतंत्रता सेनानी है। वीर सुरेंद्र शाही उड़ीसा के रहने वाला एक स्वतंत्रता सेनानी है। रुइया गोल्ड कप निम्न खेल से संबंधित है। रुइया गोल्ड कप ब्रिज से संबंधित है। रुइया गोल्ड कप किससे संबंधित है? ब्रिज से संबंधित है। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। खो खो में 9। बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, उसके बाद बेसबॉल में 9, उसकी खो खो में 9, वाटर पोलो में 7 और पोलो में 4। पोलो में 4। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। तैराकी से संबंधित खेल परिसर का क्या नाम है? पूल। तैराकी से संबंधित खेल परिसर का क्या नाम है? पूल। निम्नलिखित में कौन सा हेम्योपैथी के संस्थापक हैं? हैनीमैन। सैमुअल हैनीमैन हेम्योपैथी के संस्थापक हैं। और टीबी के टीके का खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। टीबी के टीके और कोलेरा, ये दोनों का खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। मैसूर महल डैश का निवास स्थान है? बोडियारों का निवास स्थान है। मैसूर महल किसका निवास स्थान है? बोडियारों का निवास स्थान है। द्रव में दाब के मान प्राप्त करने के लिए प्रणोद को किससे विभाजित किया जाता है? क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। प्रणोद वटे क्षेत्रफल। दाब इक्वल टू द्रव में दाब का मान, दाब इक्वल टू प्रणोद बाय एरिया। निम्नलिखित में किसने लंदन के सर विलियम हटकरजन वायली की हत्या कर दी थी? मदनलाल ढींगरा। मदनलाल ढींगरा ने सर विलियम कर्जन वायली की हत्या 1912 में कर दी थी। रोवा वन्यजीव अभयारण्य। रोवा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? रोवा वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा में स्थित है। रोवा काजीरंगा असम में है। काजीरंगा
असम में है। एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। हरियाणा में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? सुल्तानपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। ओबहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है स्थित है? पंजाब में स्थित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में क्या लिखा है? भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। संसद के बारे में किस अनुच्छेद में संसद के बारे में कहा गया है? 79। राज्यसभा के लिए 80, लोकसभा के लिए 81। नहर व चैनल जहाँ पानी का उत्थान द्वारा भूमि के ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बांध किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिफ्ट चैनल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिफ्ट चैनल कहते हैं।